में दारू पीने से है ना, मतलब कॉलेज डेज याद आ जाते हैं। कॉलेज में मैं दोपहर को मैं दारू पीता था। मतलब जुगाड़ तो हम लोग सुबह से करते थे, लेकिन दारू का जुगाड़ ही दोपहर तक हो पाता था, तो दोपहर में पीते थे हम लोग। तो भाई जब भी ये दोपहर में पीता हूँ ना मैं, तो बहनचो सारी चीज़ें याद आ जाती है, बकचोदियाँ याद आ जाती है। एक लिख रहा है कि नाइस ग्लासेस पनौनी। भाई देखो ये लुई विटान के ग्लासेस है, मैंने पता नहीं मतलब हो गए ये $1300-1400 के। मैं कभी पहनता नहीं हूँ इसे, मतलब ये मेरे नहीं है, सच बताता हूँ। ये मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके है। उसके ग्लासेस मेरी कार में ही रह गए। फिर उसने मुझे बहुत बार पूछा कि भाई आई लॉस्ट माई ग्लासेस समवेयर। ठीक है, उसने मुझे ये भी पूछा कि भाई अपनी कार में देखना, चेक करना। मैंने उसको ये बोला कि भाई मेरे पास नहीं है। उसके ही ग्लासेस है ये, बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, अब यही ग्लासेस मैं किसी लड़की को दूंगा और इसको मैं ये बोलूंगा कि भाई गिफ्ट। वो लड़की सोचेगी कि बहनचोद कितना प्यार करता है बंदा, मुझे $1200-1300 का बहनचोद इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया मुझे। उसको क्या लोड़ा पता कि मेरे खुद के ये ग्लासेस नहीं है। तो भाई इसे बोलते हैं मतलब कि लड़कीबाजी करना। साले तुम लोग क्या समझोगे लड़कीबाजी क्या होता है? बहनचोद मुझसे सीखो। भाई लड़कियों को पटाने में पैसे नहीं लगते, दिमाग लगता है, जो दिमाग तुम लोग यूज नहीं करते। हाँ भाई, लड़कियों को इज्जत दो, प्यार करो, इज्जत से प्यार करो। तुम लोग है ना, मतलब तुम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे हाथ में जब अंगूर नहीं लगते ना, तो तुम ये बोलते हो कि अंगूर तो बहनचोद बहुत ही खट्टे थे। मतलब अंगूर हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे। फिर तुम उस लड़की को मतलब बदनाम करना, गाली देना, ये सारी चीजें करते हो। लेकिन तुम ये नहीं सोचते हो कि अगर एक लड़की नहीं मिली तो उसको क्यों बदनाम करे? भाई जाने दो उसको। क्यों उसको गलत बोले? दूसरी लड़कियां नहीं है क्या दुनिया में मादरचोद लोग? लेकिन तुम है ना, मतलब के बहनचोद लड़की को गाली देना, बदनाम करना, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, बहनचोद ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए। इंसान का कर्तव्य है कोशिश करना। कोशिश करने के बाद भी अगर लड़की नहीं मिलती है तो इंसान का दूसरा कर्तव्य ये है कि दूसरे लड़के के लिए कोशिश करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहनचोद तुम किसी लड़की को बदनाम करो, गाली वाली दो, बहनचोद ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई नहीं पसंद है भोसड़ी के तू उसे, नहीं पसंद है, तू सलमान खान दिखता है, ठीक है, लेकिन उसको बहनचोद अक्षय कुमार पसंद है, उसको बहनचोद ऋतिक रोशन पसंद है, उसको रणवीर सिंह पसंद है। तू सलमान खान है तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसको रणवीर सिंह पसंद है, उसका क्या? तो जान दो। तो लड़कियां हमेशा इसीलिए बोला है किसी ने कि लड़कियां जो होती है ना वो फूल की तरह होती है। फूल को मतलब उसकी सुगंध लेनी चाहिए, फूल को मतलब ऐसे मतलब मसलना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? फिर देखो जिंदगी तुम्हारी कितनी अच्छी हो जाती है मादरचोद लोग। लेकिन तुम्हें क्या है कि भाई मुझे अंजलि चाहिए तो चाहिए, अगर अंजलि मुझे नहीं मिली तो मैं साइको हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अंजलि के पीछे मैं कबीर सिंह बन जाऊंगा। अरे बहन तो नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता ऐसे। तो देखो, समझ रहे हो? हाँ, तो यही सारी चीजें करते करते भाई मैंने सच बोल रहा हूँ भाई, मैंने इतनी लड़कियों को डेट किया है ना आज तक, इतनी लड़कियों को कि जिसका कोई है ना बहनचोद कोई गिनती ही नहीं है मेरे पास।
इतनी लड़कियों की गिफ्ट मेरे पास पड़ी हुई है, वो लड़कियों की दी हुई गिफ्ट मैं दूसरी लड़की को देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि बाबू मैंने तुम्हारे लिए लिया ये वो, ठीक है। अब उसको क्या पता कि ये हरामी को ये गिफ्ट किसी और ने दी है। हाँ, ये ग्लासेस अब मैं किसी और को दे दूंगा, उसको बोलूंगा कि बेबी देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने महंगे ग्लासेस बाय किए। बोलने में क्या जाता है मादरचोद, बोलने में क्या जाता है। देखो झूठ ऐसा बोलो जिसमें सेंस हो, जिसमें बंदा उसके ऊपर 10 मिनट तक सोचे ना, तो तुम्हारे झूठ कभी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। झूठ ऐसा बोलो। तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है, तुम ऐसा झूठ बोलते हो मादरचोद के तुम लोग 5 मिनट में पकड़े जाते हो, समझते हो। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, ये इसके ग्लासेस मेरी कार में रह गए, ठीक है। अब यही ग्लासेस मैं किसी और लड़की को दूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई ये ग्लासेस मैंने तुम्हारे लिए लिए लुई विटान के बेबी, इट्स रियली लुक्स गुड ऑन यू। तो वो बोलेगी ओ माय बेबी सो स्वीट। अब तुम मादरचोद ये बोलोगे कि मैंने बेबी तुम्हारे लिए $6000 का लुई विटान का ग्लासेस लिया है, तो वो गूगल पर सर्च करेगी, पकड़े जाओगे तुम लोग। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलो लेकिन सेंस वाला बोलो। भाई देखो ये दुनिया है ना, ये दुनिया पूरी झूठ का मुखौटा है। यहाँ पे सिर्फ झूठ ही बिकता है। सच्चाई का कोई, इस दुनिया में सच्चाई की कोई जगह ही नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ झूठ ही बिकता है। ये इतना मतलब जमाना चेंज हो गया है कि सच्चाई को तुम्हें साबित करना पड़ता है, सच्चाई को तुम्हें प्रूव करना पड़ता है ना। तो भाई वो सच्चाई को हम क्यों प्रूव करें, राइट। तो भाई सेंस के साथ चलो। थोड़ा ज्यादा बहुत तुम लोगों के अंदर अगर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो उसके साथ चलो। उसके बाद देखो भाई जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसी तरह से ही इतने साल, हाँ पैसे है मेरे पास, पैसे मेरे पास बथेरे ही है, ठोक के है, लेकिन वो पैसों का इस्तेमाल कैसे करना, कौन सी जगह पे करना। अब जो लड़की $200 में पट रही है तो उस लड़की के पीछे $500 में क्यों खर्चा करूं, बताओ। मुझे पता है कि इस लड़की की औकात सिर्फ $200 तक की है, तो मैं क्यों उसको $500 में उसके भाव बढ़ाऊं। तो पहले पहचानो, जानो टारगेट को अच्छे से। वो टारगेट जो होता है उसकी जो एक उसका जो दिमाग है उसको थोड़ा बहुत पहचानने की कोशिश करो। टारगेट आराम से मतलब उसको यही लगेगा कि तुम ही उसके सब कुछ हो, समझते हो। तो कुछ लोग बहुत मतलब बोलते हैं कि पनौनी भैया हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पनौनी भैया हमसे लड़की पट नहीं रही है, पनौनी भैया हमने बहुत कोशिश की। अरे भाई कहाँ से पटेगी, कहाँ से पटेगी भाई। एक सेंस वाली बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को। ये जो लड़कियाँ तैयार होती है, मेकअप करती है, एक्सपेंसिव कपड़े पहनती है, बेंचो एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाती है, एक्सपेंसिव बेंचो वो लोग अपना ये अंडर गारमेंट्स पहनती है। अब देखो लड़कियां एक्सपेंसिव अंडर गारमेंट्स पहनेगी तो अब लड़का अंदर जाके तो देखने वाला नहीं है कि बेबी ने कौन से ब्रांड के एक्सपेंसिव अंडर गारमेंट पहने हैं। हाँ, लेकिन लड़की जब मौका देती है सामने वाले बंदे को,
अगर तुमने उसके अंडरगारमेंट की तारीफ कर दी ना कि वाओ बेबी इट्स रियली एक्सपेंसिव, यू आर सो गुड, अब उसने वो एक्सपेंसिव इसलिए पहना कि तुम उसकी तारीफ करो, तुम ये जताओ कि तुम बेबी बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव चीज पहनती हो, तो मतलब कि वो फिर एक्साइटमेंट में सब कुछ देगी। अगर तुम मादरचोद तुम लोगों ने कुछ नोटिस ही नहीं किया, अगर तुम लोग मतलब ऐसे ही चढ़ गए, तो फिर वो मतलब फिर दूसरी बार नहीं देगी। भाई नोटिस, ये नजरिया जो है ना दुनिया को देखने का नजरिया, वो चेंज करो मादरचोद। दुनिया को देखने का नजरिया चेंज करो मादरचोद। मादरचोद बोर मत कर। ओके भाई, तो तू अब आराम से ब्लॉक लिस्ट में चला जा। बोर कर रहा हूं ना, सो जा भोसड़ी के घर पे जाके। बहनचोद, अगर मैं बोर कर रहा होता तो यहाँ पे 300 लोग बने हुए हैं, वो 300 लोग से कब के चले जाते। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि जो लौंडे लोगों को बहनचोद मतलब एक उन लोगों को एक चौधी व्यसन दे रहा हूँ कि भोसड़ी वालों, ये जमाना है ना डर का शाहरुख खान बनने का नहीं है। ये जमाना ये है कि बहनचोद बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है, ये जमाना चल रहा है। अब तुम बहनचोद 90s के पिक्चर देख के मेरा सच्चा प्यार, मेरे सच्चे प्यार के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भोसड़ी के, तेरा सच्चा प्यार 4 जगह पे चुदा रहा है, लेकिन तेरे सच्चे प्यार को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है। बता अब क्या करेगा, क्या करेगा तू? तेरे सच्चे प्यार को तेरे फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है, उसको उसकी वैल्यू है जो छपरी है मेरे जैसा, उसको उसकी वैल्यू है जो बहनचोद उसकी झूठी तारीफ करता है उसकी चूत लेने के लिए, उसको उसकी वैल्यू है जो बहनचोद उसको ऐसे टाइम पे इस तरह से ट्रीट करता है जहां पे लड़की को जो चाहिए वो चीज उसको दे रहा है। लड़की इमोशनल है, तुम भी इमोशनल हो जाओ। लड़की के फैमिली में प्रॉब्लम हो गया, तुम भी इन्वॉल्व हो जाओ। बहनचोद लड़की को, बेबी आज रात को पार्टी में जा रही हूँ, क्या पहनूं, इन्वॉल्व हो जाओ। बेबी कार खराब हो गई, पहुंच जाओ। तो भोसड़ी वालों, आजकल है ना ये स्टिंग पीने वालों का जमाना है। यहाँ पे सच्चे प्यार को है ना लोग लंड पे लगते हैं। सच्चे प्यार करने वाले अक्सर सड़कों पे तुम्हें बहनचोद कबीर सिंह बन के दिखने को मिलेंगे। या तो वो साइको हो जाएंगे, या तो फिर है ना उसकी ही यादों में पूरी जिंदगी निकाल देंगे। तो मादरचोद हमें वो नहीं बनना है। जिंदगी जीने का नाम है, हर दिन होता है, समझ रहे हो? जिंदगी जीने का नाम है, तो जिंदगी को खुल के जियो। मुझे देख लो भाई, मेरे कितने ब्रेकअप हुए, मैं लाइफ पे रोया, ड्रामे किए। ये क्यों? सामने वाली को लगना चाहिए कि बंदा कितना इमोशनल हो रहा है मुझे लेके। मतलब वो आंसू मगर के होते हैं एक्चुअल में, लेकिन लड़की को ये लगना चाहिए कि नहीं यार बेचारा कितना रो रहा है मेरी यादों में, पनोनी बेचारा सूख गया मेरी यादों में। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही एक्सपीरियंस से मैं तुम लोगों को बता। चलो भाई, अब मेरा तो क्या है, मेरा तो मैम अभी तो मतलब इतना तो मैं ठरकी रहा नहीं पहले की तरह, समझते हो? लेकिन भाई मैं बहुत मादरचोद था व्हेन आई वाज लाइक 24, 25, 27, 28, 31। तब भाई बहुत मादरचोद था मैं, राइट।
तो ये सारी चीज़ें करो जो यंग लौंडे है यहाँ पे। मैं तो अब लाइफ के उस पड़ाव पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे ज़िंदगी आधी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे इतने किस्से हैं कि वैनचोद अगर कल को मेरा लड़का होगा ना, उसको मैं सुनाऊंगा तो मेरा लड़का खुद बोलेगा कि मादर चोद है ना, तेरा नाम पनौनी नहीं, तेरा नाम प्रेम चोपड़ा होना चाहिए। अगर उसको प्रेम चोपड़ा का ज्ञान होगा, उसको दूंगा मैं प्रेम चोपड़ा का ज्ञान, तो वो खुद बोल उठे कि भोसड़ी के तू है ना प्रेम चोपड़ा होना चाहिए। हाँ, तो भाई जिंदगी ऐसी जियो कि उसकी बहुत सारी कहानियां हो, बहुत सारे लम्हे हो। ये क्या वैनचोद थोड़े बहुत पैसे कमाए, वैनचो फैमिली वालों ने शादी कर दी, वैनचो बच्चे पैदा कर दिए, फिर वैनचो वही तुम जॉब कर रहे हो, बच्चे पाल रहे हो। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ की एक कहानी होनी चाहिए। और कहानियां है ना, कहानियां सिर्फ बेंचो बुरे लोगों की होती है, अच्छे लोगों की थोड़ी कोई कहानी होती है। अच्छे लोगों को तो बेंचो टाइम पे सादा करवा दिया, बच्चे पैदा कर दिए, वही बेंचो 9 to 5 की जॉब चल रही है, बच्चे पाल रहे हैं। उन लोगों की थोड़ी कहानी होती है। कहानी होती है हम जैसे लोगों की, बेंचो जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, सब कुछ है। बेंचो जुआ है, दारू है, ड्रग्स है, लड़कियां है, सब कुछ है। तो इसको कहानी बोलते हैं। ये नहीं कि बेंचो बताओ भाई, बेंचो 22 साल की 21 साल की उम्र में मैं बेंचो रिहैब सेंटर में था। अब यहाँ पे 21 साल के लौंडे बेंचो स्कूल कॉलेज में हवाबाजी करते डोलते रहते हैं, बकचोदिया फोन पे। 21 साल की उम्र में मैं बेंचो रिहैब सेंटर में चला गया था, बताओ। तो भाई जिंदगी की है ना कहानियां होती है, और कहानियां सिर्फ पूरे लोग ही लिखते हैं। अच्छे लोगों की कोई कहानी नहीं होती, बुरे लोगों की ही कहानियां होती है। हाँ, और कहानियां जो होती है ना भाई, वो यादों की गुल्लक होती है। भाई इतनी सारी मेरी यादें हैं, इतना सब कुछ भैंचो मैंने जिंदगी में किया है कि कभी कभी मैं सोचता हूं ना, तो वो सोच के मैं खुद हंसने लगता हूं कि ओ भैंचो मैंने ऐसा भी किया है। बताओ, ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए। तुम बेंच और सच्चे प्यार के लिए अपनी जिंदगी की मां चोद देते हो। मेरा सच्चा प्यार, इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, इसके बगैर ये हो जाएगा, उसके बगैर वो हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता। वो सारी है ना लड़कियों को चूतिया बनाने की बात होती है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, कोई किसी के बगैर कुछ नहीं होता। सब कुछ बेंचोद है ना, सब कुछ समय और टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। बस बेंचोद बात तो जरूरियात की होती है। जरूरियात खत्म, तू भी उसे भूल जाएगा, वो भी तुझे भूल जाएगी। लौड़ा भी यहाँ पे कोई किसी के लिए मरता नहीं है। तो मादर चोदो, ये लड़कियों को स्टॉक करना, लड़कियों को परेशान करना, बहन के लड़ो बंद करो। बहनचोद जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें करो, बहनचोद ऐसे बनो कि बहनचोद एक नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी। मादर चोदो में कह के थक गया हूं कि किसी की काली होती है, किसी की गोरी होती है, किसी की पिंक होती है, किसी की ब्राउन होती है, ठीक है। लेकिन झड़ने के बाद सच्चा प्यार और सारी चीजें सब भूल जाते हैं हम लोग। तो भोसड़ी वालों, रियलिटी में रहो।
भैंचोद, अभी ये नवरात्रि चल रही है, डांडिया से ज्यादा मेडिकलों में कंडम्स बिक रहे हैं। ठीक है, मेडिकल वालों को भी पता होगा कि डांडिया से ज्यादा भैंचो कंडम्स की बिक्री ज्यादा बढ़ गई आजकल 8-9 दिन के अंदर। भैंचो मैं जा रही हूँ डांडिया खेलने, भैंचो डांडिया चलता है कार के पीछे बैक सीट के ऊपर, डांडिया बैक सीट के ऊपर चलता है। तो भैंचो ये सारी चीजें करना बंद करो भोसड़ी वालों, और भैंचो सुधर जाओ। सबको पता है कि ये नवरात्रि नहीं होती है भैंचो, ये 9 डेज की, एक 9 डेज की ऐसी नाइटें होती है जहां पे भैंचो चुदाई चलती है। ठीक है, सबको पता है ये चीज। कभी कार में चुदाई चल रही है, भैंचो ऐसे खोने खपचो के ऊपर भैंचो ब्लो जॉब दी जाती है, भाई सबको पता है ये चीज। माँ बाप को लगता है कि हमारी छोरी गरबा डोलने गई है, डांडिया डोलने गई है, लेकिन वो भैंचो ऐसे डांसिंग कार में डोल रही है। सबको पता है भाई ये बात है। तो भैंचो तुम लोग है ना, ये डांडिया के नाम पे तुम लोगों ने जो चुदाई मचा के रखी है ना, ये बहन के लौड़ो बंद करो। मतलब अच्छी बात है, चुदाई होनी चाहिए, और दुनिया चुदाई पे ही चलती है। अगर चुदाई नहीं होती तो कुछ नहीं होता, अगर चुदाई नहीं होती तो 140 करोड़ का देश भी नहीं होता। ठीक है, बहनचोद, तो सबको पता है ये नवरात्रि में क्या चलता है। वो नवरात्रि नहीं, लवरात्रि के 9 डेज क्या चलता है सबको पता है बहनचोद। सोचो, मैंने तो ऐसा भी देखा हुआ है कि नवरात्रि के पहले जिन लड़कियों को पता है ना कि इन 9 डेज में हम लोग पीरियड्स पे आएंगे, भाई वो पीरियड्स को पीछे करने के लिए भैंचो मेडिसिन ले लेती है। क्यों? कि भाई भैंचो जो छोटे छोटे ड्रेसेस पहने हुए हैं उसको भैंचो कौन उतारेगा? टैटूज बनाए हुए हैं, वो टैटूज को कौन देखेगा? मतलब जब तक टैटूज पे मतलब मोहर नहीं लगेगी तब तक कैसे तारा पाकिस्तान जाएगा? बताओ। जब तक टैटू पे मोहर नहीं लगेगी तारा थोड़ा पाकिस्तान जाएगा। तारा तो बहनचो पूरा अंदर जाके ही रहेगा। तो भाई ये बकचोदिया तुम लोग बहन के लोड़ो सुधर जाओ मतलब कि अच्छी बात है, मतलब करो ये सारी चीजें, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन एटलीस्ट सच बोल के आओ घर पे मम्मी पापा को कि भाई आज रात को मैं डांडिया के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी और रात को मतलब सुबह में आऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना। तो मतलब माँ बाप को भी थोड़ा प्राउड फील हो कि चलो भाई हमारी लड़की जो भी करती है मतलब बोल के करती है। मतलब हमारी लड़की जाती है रात को डांडिया डोलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मतलब माँ बाप को पता ही होता है कि भैया आज ये पक्का चूद के आएगी। तुम्हें क्या लगता है माँ बाप को पता नहीं होता? बहन जो माँ बाप ने 50-50 साल की जिंदगी देखी हुई है वो माँ बापों को पता नहीं होता क्या हमारी लड़की रात को चूद के आएगी? भाई माँ बाप को सब पता रहता है, लेकिन वैंचो कुछ ये देखो, ये लिख रहा है कि शेखर चहल लिख रहा है कि माता रानी की पूजा होती है। भाई शेखर चहल, तुम एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हो, बुरा मत मानना शेखर भैया, लेकिन सच्चाई बोलूंगा मैं, तुम एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हो जहां पे नदियों को और स्त्रियों को माता का दर्जा दिया गया है, और सबसे ज्यादा दुर्दशा उन लोगों की ही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जहां नदियां और स्त्रियों को माता का दर्जा दिया गया है,
और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्गति उन दो लोगों की ही है। बताओ शेखर भैया, इस बात को अब तुम मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं, मैं हिंदू धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सारी औरत जात की और नदियों की बात कर रहा हूं। अगर तुम नदियों को माता मानते हो तो दुनिया में सबको पता है कि सबसे ज्यादा दुर्गति जिन लोगों को हम माता मानते हैं उन लोगों की ही है। इस बात को तुम शेखर भैया झुटला नहीं सकते। यहाँ पे जो 300 लोग बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को भी पता है कि आज इंडिया में हम जिस नदियों को माता मानते हैं उन नदियों का क्या हाल है और औरतों का क्या हाल है हमारे इंडिया में। सबको पता है यहाँ 300 लोगों को। एक भी बंदा अगर जो समझदार बंदा है ना, वो गलत कमेंट नहीं करेगा। वो बोलेगा कि नहीं पनौनी भैया आपने सच बोला। क्यों शेखर भैया, आप गांठ फट गई तुम्हारी ये सच्चाई सुन के? शेखर भैया हमसे मत उलझो। 4000 किताबें पढ़ी हुई है मैंने, समझ रहे हो? तो शेखर भैया हमसे मत उलझो। पूरा नक्श कदम इतिहास, गुरुदंत ग्रंथ, भागवत गीता, ठीक है, कुरान बुरान सब कुछ खोल के रख देंगे यहाँ पे लोगन के सामने। तो सच्चाई भाई देखो कड़वी होती है। देखो शेखर भैया भग गए ना, एक ही लाइन सुन के भग गए ना शेखर भैया। भाई शेखर भैया, आप तो दिल्ली में रहते हो। यमुना नदी को हम माता मानते हैं, यमुना नदी को हम पवित्र मानते हैं। तो आपके दिल्ली में ही देख लो यमुना का क्या हाल है। वो कितने केमिकल्स छोड़े जाते हैं माता के ऊपर, आपने देखा नहीं क्या? गाय को तुम माता मानते हो, सबसे बुरा हाल गायों का इंडिया में ही है। बेचारी कूड़ा कचरा खाती डोलती रहती है गाय। अगर गाय को तुम माता मानते हो तो तुमने गाय को कभी माता का दर्जा दिया? एक मिनट, ये शेखर भाई को ऐड करता हूं मैं। शेखर भाई आप एक मिनट, एक बार कमेंट कर दो, मैं आपको ऐड करता हूं। आओ शेखर भैया। नवरात्रि के नाम पे लोग पैसे छाप रहे हैं, नवरात्रि के नाम पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। भाई मैंने तो आज तक ऐसी नवरात्रि देखी ही नहीं जहां पे 16-16 हजार के एक दिन के पासिस बिकते हैं। क्या कौन सी दुर्गा माता ने ये बोला है कि तुम 16,000 के पास लेके मेरी नवरात्रि डोलने के लिए आओ? क्या दुर्गा माता ने ये बोला है कि तुम्हें मेरी नवरात्रि का सेलिब्रेशन इतना महंगा करना पड़ेगा? किसी ने बोला है ऐसा? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। एक मिनट, ये शेखर भैया ने बोला ऐड करो। आओ शेखर भैया। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं भाई? 9 दिन क्या होता है हमारे हिंदू त्योहार के अंदर? हिंदू त्योहार के अंदर 9 दिन क्या होता है सबको पता है। नीचे व्यूअर्स को नहीं, सबको पता है 9 दिन व्यूअर्स को क्या पता, होता है व्यूअर्स वो। तो लिख रहे हैं नीचे, जब से व्यूअर्स तो सबसे लिख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ तो बताओ क्या होता है 9 दिन? 9 दिन हमारी माता की पूजा होती है। हिंदू हिंदू समाज के अंदर माता के लिए व्रत रखे जाते हैं, ठीक है। और हर किसी अच्छा। को तुम एक नजर से नहीं देख सकते कि बहन बेटियां गलत करती हैं, वहां पर वो गलत काम पीरियड्स डेट का आगे बढ़ाती हैं। ये सब जो तुम बोल रहे हो ना भाई, कभी तुम हिंदुओं के त्योहार करवा चौथ को बोलते हो भड़वा चौथ, कभी तुम राखी को बोलते हो कि मैं अपने लड़ पे राखी बंधवाऊंगा। तुम्हारे को हिंदुओं के त्योहार से दिक्कत किस बात की भाई? बता ना, हमेशा हिंदुओं के त्योहार को टारगेट क्यों करते हो? कभी नवरात्रि को टारगेट, कभी कभी तुम्हें अपना राखी को टारगेट, कभी करवा चौथ को टारगेट। ये क्या है सब? व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन? आपको दिक्कत क्या है ये बताओ ना। हर बात में हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करा जाता है बताओ ना। हिंदू धर्म
को टारगेट में करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चाई बोलता हूँ शेखर ये भैया। क्या सच्चाई बोली आपने? सच्चाई क्या बोली बताओ ना, क्या सच्चाई बोली आपने कि तुम 9 दिन हिंदुओं की सच्चाई मैंने लड़कियां, तो यही नौ बोली कि नौ दिन जिस 9 दिन की 9 दिन 9 दिन हिंदुओं की लड़कियां गलत काम करती है क्या? 9 दिन के लिए अगर हिंदू लड़की डांडी में जा रही हैं तो आप कह रहे हो ना कि अपने वो पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ा लेते हैं और उसको हम ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो आपका मतलब क्या है इसमें? हिंदू लड़कियां कैसी काम के लिए पैदा हुई हैं कि तो गलत काम करने के लिए पैदा जाती वहां पे जाती है? हमारी बहन बेटी है क्या? नहीं नहीं, देखो बहन बेटियों की अगर तुम इतनी रिस्पेक्ट करते तो फिर हाँ तुम्हारे हाँ देश हाँ में हाँ। इतने रेप क्यों हो रहे हैं? हैं? वहां पे तो तुम बहन बेटियों की कोई भाई रिस्पेक्ट रेप की करते नहीं हो। बात आप ना करो तो मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप देखो फिर भड़क जाओगे, इससे नहीं, अच्छा तो मैं चुप तो रहो। सच ही रेप, बोल रहा हूँ नहीं नहीं, यार। रेप की बात तो आप फिर मत करो बहन तो अच्छा बेटियों रहेगा। की, रेप तो आप अरे मैं तो इंस्टाग्राम पे सच ही लाइव, बोल सुनो रहा हूँ। सुनो, तो फिर आप अपने इंडिया में दुश्मनों की सबसे ज्यादा आप दुर्गति, सुनो 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 इंडिया सुनो, में रेप की सबसे सुनो ज्यादा सुनो बताता हूँ दुर्गति ना। महिलाओं की क्यों है हाँ मैं बताओ? बताता हूँ। आप तो इंस्टाग्राम के ऊपर, सुनो सुनो, हाँ, आप तो इंस्टाग्राम के ऊपर करवाते हो औरतों का। अब बताओ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब आप तो, बताओ भैया। सुनो, तो हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। हाँ, जिस देश में आप रेप की जिस बात ना देश में करो तो अच्छा औरतों है। की जिस देश में आप रेप की औरतों की बात कोई ना करो तो अच्छा है। सिक्योरिटी नहीं है, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। औरतों की जिस देश में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे तो हर कोई हाथ पैर मारेगा, इंसाफ नहीं नहीं लेने नहीं के नहीं लिए। नहीं, औरतों चलो, की इज्जत तो मैं हमारी। तो सच बताओ भाई, कोलकाता वाले रेप केस में क्या हुआ? क्या पंद्रह हुआ बीस दिन कोलकाता लोगों ने रेप केस के चिल्लाया। अंदर? अरे हैं? बताओ, कौन किसको फांसी हुई? किसको बताओ। फांसी हुई? उसकी सीबीआई जांच चलने लग रही है, जिसने दोषी है उसको फांसी हो अरे जाएगी। जांच ही चलती रहती है, सिर्फ जांच ही चलती रहती अरे है, भाई जो तुम सुनो, एसिड फेंक के भी चला बलात्कार की जाता है बातों को ना। बीच में मत जोड़ो। अरे मैं सुनो सुनो सुनो, आप बड़े, तो बात सुनो, पहले जो आप कह यही रहे थे है ना, ना, सुनो सुनो। मैं मेरा तो इसलिए यही कहना, ऐड रात को इसलिए हुआ हूँ। हाँ बताओ। सुनो, मैं रात को ऐड इसलिए हुआ हूँ, जो आप कह रहे थे ना हिंदू की लड़की 9 दिन रात को जो जो काम करती हैं, अपनी डेट्स को आगे बढ़ा लेती हैं। 9 दिन नवरात्रों में क्या करती हैं? नवरात्रे नहीं होते तो कुछ और होते तो काम सच्चाई होते हैं, है तो ये क्या तो गलत काम हो गए भाई? ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है कि नवरात्रि नहीं होती, लवरात्रि होती है। हैं? भाई तुम मुझे बताओ। हाँ, सही बात है ना भाई, तुम मुझे ये बताओ, कौन तुम हिंदू धर्म की बात कर रहे हो? हिंदू धर्म में डांडिया खेलने, सुनो, हिंदू धर्म में डांडिया खेलने के लिए भाई इतने दुर्गा माता तो ने ये बोला है कि पनोड़ी तुम जी, तुम्हारा हम आप पिछवाड़ा सुनो खोल बनिए के पनोड़ी जाओ। भैया। इतनी बात अगर तुम कह रहे हो बैठ के, तुम अपने कुछ मियाँ फ्रेंड को खुश करने के मारे जो ज्ञान दे रहे हो, जो लिख रहे हैं ना तुम्हारे लिए, सुनो, जो राइट पनोड़ी लिख रहा है सारे मुस्लिम ही है जो लिख रहे हैं। एक भी हिंदू ने तुम्हारी बड़ाई करी हो ना? नहीं एक भी हिंदू ने तुम्हारा नहीं सपोर्ट नहीं करा उस नहीं, बात को यहाँ पे लेकर? हिंदू, तो अरे बताओ। देखो शेखर भैया, मैं तो तुम मुझे हिंदू टारगेट कर मुस्लिम रहे की हो ना, कभी तुम मैं मुझे तो टारगेट कर बात रहे ही हो नहीं हिंदू धर्म कर। को। सुनो 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 मैं तो सुनो, हिंदू आप हिंदू मुस्लिम धर्म की को कभी टारगेट करना बात बंद कर करता दो ही यार। नहीं हूँ, मैं कभी तो आप सच हिंदू बोलता धर्म के, हूँ। सुनो सुनो, कभी आप हिंदू धर्म के त्योहार राखी का अपमान करते हो। तुम गंगा को पूछते हो, यमुना को पूछते हो। सबसे बदतर हालत तो गंगा और यमुना की है इंडिया में, तो कौन सी भाई तुमने पूजा कर ली? भैया अगर हम तो तुम, सफाई करवा, अरे हम तो यार, तुम नहीं माता नहीं, को सुनो सुनो, माता मान के तुम उस माता की तुम इतनी मतलब तौहीन करते हो, तो दुनिया में कौन सा भाई तुम्हारा माता मानेगा? बताओ। किसकी किसकी बात कर रहे हो तुम? अपना गंगा मैया के लिए अरे जितना काम करा नदिया ना की मोदी सरकार बात कर ने। रहा हूँ ना। कभी जाओ, अच्छा, कभी वाराणसी जाओ, सुनो सुनो, मतलब गंगा कभी नदी वाराणसी जाओ, बहुत वाराणसी में देखो कितने ओहो। साफ घाट हो चुके हैं। अच्छा वाराणसी पे जाके देखो कितने अच्छा, साफ घाट हो चुके हैं, हर मतलब जगह जाके देखो कुछ कितने घाट साफ हो कुछ चुके हैं। अच्छा और अच्छा, बात यहाँ तुमने जो कुछ बात यहाँ गंगा मैया की बात नहीं हो नेताओं रही। ने बात कुछ यहाँ गंगा मैया नेताओं की ने बात नहीं हो वोट रही, लेने बात के यहाँ गंगा लिए। मैया की नहीं हो रही, बात तुम्हारी हो रही है जो तुमने कहा ना। जो बात तुमने यहाँ कही बैठकर कि यहाँ हाँ, हिंदुओं की लड़कियां 9 दिन, यहाँ पर हिंदुओं की लड़कियां 9 दिन जो काम करती हैं, गलत काम करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, तुम बात उसकी हो रही है। 9 दिन क्या कर रही हैं? भाई तुम्हारे खानदान में होता होगा, बहन बेटियां जाती होंगी, हमारे हिंदुओं की बेटियां तो है ना, जाती हैं तो अपना घर पे आराम से इज्जत, अपने भाई अपनी माताओं के साथ। अभी मैं आया हूँ, मेरे पड़ोस में दिल्ली में गुजरात बिहार है, डांडिया होता है वहाँ पर। ठीक है, मैं अभी आया हूँ वहाँ हाँ, पर। ऐसा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, तो ऐसा कोई गलत लड़की वहाँ पे गलत काम नहीं करी। कोई अपने पापा के साथ आई, कोई अपने भाई के साथ आई हुई थी, कोई अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। कौन सा गलत काम हो रहा था वहाँ पर? तो मुझे लग नहीं था कोई गलत काम हो रहा है। अच्छा, मतलब कि लड़की गलत काम करेगी तो वो अपने बाप को बता के जाएगी? नहीं 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 नहीं, आप बोलने लग रहे हो। आप ये मैं बताओ, टारगेट तो सच ही हिंदू के तौर पे टारगेट क्यों करना आता है मैं तुम्हारे तो को? सच ही बोलता हूँ। नवरात्रि नहीं, नहीं है, तुम्हारा तो ये हिंदुओं के काम में नवरात्रि है। टारगेट क्यों करना आता है ये बताना। सिर्फ हिंदू क्या के हुआ? त्योहार को टारगेट करना होता है। राखी को तुम कहते हो मैं राखी अपने प्राइवेट मैं पार्ट में बनाऊंगा राखी को। सुनो, तुम कहते हो मेरी करवा बात चौथ को सुनो भड़वा चौथ बनाऊंगा। भाई, देखो, तो बड़वा चौथ ही होती है वो, हैं? करवा चौथ कौन सी क्यों? होती है? अगर कोई अपनी अपनी नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए जो अपना व्रत रख रही हाँ, है, तो तुम उसमें हाँ। दिक्कत क्या हो रही है तुम्हारे को? बताना क्या दिक्कत हो रही है तुम्हारे को? अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि ये व्रत रखने से मतलब कि वो जो पति होता है उसकी उम्र बढ़ जाती है?
अरे रहने दो पनोड़ी भैया, तुम्हारे बस मतलब की बस टारगेट तुम्हें करना। सुनो लगता है सुनो ऐसा? सुनो। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ शेखर उम्र बढ़े भैया, ना तुम्हें बढ़े, पर लगता जो है तुम हमारे कि ऐसा सुनो दो सुनो, कौड़ी उम्र का बढ़े ना व्रत बढ़े, रखने से मैं तो ऐड होने का आदमी मुझे की कोई उम्र शौक भी बढ़ नहीं। सुनो, जाती है? मुझे ऐड होने का कोई शौक भी नहीं, पर जो तुम कह रहे थे ना, हिंदू की लड़कियां रात को 9 दिन जो गलत काम करती हैं, जाती हैं डांडियों के अंदर, जो जो गलत काम करके आती हैं, और मुझे सब पता ही है, वो तुम कह रहे थे भाई बैठकर, तुम्हारे तो भाई ये गलत हिंदू बात के है। धर्म गुरु खुद बोल रहे हैं कि ये नवरात्रि नहीं है, लवरात्रि है। मैं तुम्हें स्टेटमेंट भेज देता हूँ उन लोगों के। लोग वो तुम्हारे जैसे लोग बोल रहे होंगे, नहीं तो किसी को कहा भाई नहीं क्यों? पिटेंगे साले जो बोलेगा। अरे पीटने जो तुम्हारे जैसे लोग ही बोल रहे वाली होंगे बात ही भाई। नहीं है भाई। तुम मुझे ये बताओ, जब एक मिडिल क्लास का जो बाप होता हम्म है, मतलब हम्म। जो बेचारा मतलब महीने के 40-50 हजार रुपया कमाता है, उसकी लड़की को 9 दिन के लिए 9 चनिया चोली चाहिए, उसको 9 दिन के लिए सारी ट्रीटमेंट चाहिए, उसको ब्यूटी पार्लर में। तो मुझे ये बताओ, एक गरीब बाप, एक मिडिल क्लास बाप कहाँ से ये अफोर्ड कर पाएगा? अरे बताओ। कर लेगा जहां से उसको करना होगा, वो हमारी अपनी बहन बेटियों की बात है, ठीक है। भाई धर्म तुम के ये नाम बता। पे ना, धर्म के नाम पे तुम लोगों ने धंधा खोला हुआ है। शेखर अच्छा, भाई बुरा मत मानियो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ ठीक बैठ है, के हमेशा हिंदू? मैं तो लोगों को तुम क्या कर जागरूक रहे कर हो? रहा हूँ। तुम क्या मैं कर तो रहे हो भाई? लोगों तुम को बोल हमेशा रहा हूँ कि ऐसे हिंदू धर्म धर्म को के नाम टारगेट पे करते मत हो। लूटो। तुम धर्म के हमेशा नाम हिंदू पे धर्म मत को टारगेट लुटाओ। करते हो। ठीक है, मैं तो भाई, मैं हाँ, तो जागरूक कर रहा हूँ लोगों को कि ये धर्म के ढोंगी जो लोग हैं ना, वो चाहे मुस्लिम के हो चाहे हिंदू के हो, तुमने कैसे इन लोगों की बोला बातन हिंदुओं? में आके, तुमने कैसे बोला इन भाई? लोगों मैं की नीचे बैठ के सुन रहा बातन था। में आके तुम तुमने लोग है कहा ना, 9 दिन के जो लिए अगर धर्म माता के, रानी की पूजा कर रहे हैं, जिन अगर नौ लोगों दिन ने अपने। धर्म के ढोंग करके रखे हुए सुनो हैं ना, सुनो सुनो उन सुनो, लोगों के सामने तुम उन लोगों लोगों की ने बातों में तुमने मत आओ। कैसे कह दिया कि 9 चाहे दिन वो जो काम मुस्लिम हिंदू हो, लड़कियां गलत चाहे काम वो करती हिंदू हैं? हो, चाहे वो तुम ये कोई कैसे भी बताओ, हो। तुम ये मैं कैसे तो कह रहे सच हो 9 दिन बोलता हिंदू हूँ। लड़कियां गलत काम करती हैं? बताओ। क्या हुआ? तुमने कैसे बोला हिंदू लड़कियां 9 दिन नवरात्र में जाके गलत काम करती हैं, रात को पीरियड्स अपने डेट को आगे बढ़ाती हैं और ये सब करती हैं? कैसे बोल रहे हो तुम, ये बताओ ना। कैसे बोल रहे हो? ये तो सच्चाई है, उसमें बोलने की क्या जरूरत है? क्या क्या करती हो? तुम्हारे तुम प्रूफ दो, तुम हिंदू लड़कियों के बारे में जो बोलने लग चलो, रहे हो, तुम मैं प्रूफ तुम्हें दो। बताता हूँ। हाँ। तुम मुझे ये बताओ, जो लड़कियां गरबा खेलने के लिए, डोलने के लिए जाती है रात को, ठीक है, तुम मुझे एक वो- लड़की बता दो जिसने सेंस वाला ड्रेसअप किया हो। मैं तुम्हारे को वीडियो बना के भेज दूंगा सेंस वाले को, ठीक है। तुम्हारे को हर जगह अनसेंस दिखता तो बात अलग है। क्यों? पीछे से मैं भेजूंगा मतलब तुम्हारे को सेंस पूरा वाला वीडियो, खुला चाहिए मैं रहता भेजूंगा है। तुम्हारे को सेंस वाला वीडियो। मतलब वो मतलब माता रानी ने ये बोला है कि तुम आधे नंगे होके गरबा डोलने के लिए आओ। तुम जैसे लोग ही बहन बेटियों को ना कपड़ों से लो अपना जज करते हो, भाई, बहन बेटियों को कपड़ों से अब जज मैं करते सच हो। बोल रहा हूँ, अगर अब मैं सच सुनो सुनो बोल रहा सुनो, हूँ तो बहन तुम्हें बेटियों को बुरा कपड़ों से लग जज रहा करना है। बंद अब कर दो कि तुम्हें बहन बुरा लग बेटियां रहा कपड़े है। पहन के ना। अरे पूरे कपड़े पहने हुए लड़कियों के साथ गलत होता है, तुम तो बहन बेटियों की बात कर रहे हो। जिसके साथ गलत होना तो पूरे कपड़े पहने वाली लड़की के साथ गलत करता है, गलत हाँ, तो करने मैं वाला तो। वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ तुम कि तो कह रहे हो जिस कि देश तुम में जब अगर से तुम बोलने लग दुर्गा रहे को हो, तुम पूजते जब से हो, बोलने लग रहे हो कि तो मैं वही तो बोल कपड़ों के रहा। साथ ये हो, तो कपड़ों के ऐसे ये होता है, कपड़ों की वजह मैं होता वही है। तो शेखर भैया, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जिस देश में तुमने एक स्त्री को दुर्गा का रूप दिया है, वहीं हजारों स्त्रियों का रोज रेप होता है। तो भाई मैं फिर एक बोलूंगा मूर्ति तुम क्लब जाओगे, को तुम जैसे लोग तो एक इंस्टाग्राम मूर्ति पर को कुछ तुम लोग। पूछते रहते हो, एक मूर्ति को तुम पूछते रहते हो, जहाँ पे जो एक्चुअल दुर्गा है उसके ऊपर तो तुम लोगों ने जुर्म करके रखा हुआ है। बताओ, इंसाफ लेने के पनोड़ी, लिए अरे लोगों को, भाई इंसाफ पनोड़ी, लेने अगर के लिए भैया लोगों। मैं पनोड़ी तो सुनो सच्ची सुनो, बताता हूँ ना। तुम सिर्फ और अरे सिर्फ कोलकाता वाली बात कर लो। और अरे सिर्फ हिंदू कोलकाता धर्म को टारगेट कर वाली सकते बात हो और ले कुछ नहीं लो। कर सकते। तुम सिर्फ और कोलकाता सिर्फ हिंदू वाली धर्म को टारगेट कर लड़की सकते के हो। साथ जो रेप हुआ, वो माँ दुर्गा का रूप नहीं थी वो लड़की अपने माँ बाप के लिए? बताओ। तुम बस मैं बोलूंगा फिर इंक्वायरी कितना हुई, बुरा क्लब जाओगे, अभी अरे कितना बुरा क्लब इंक्वायरी जाओगे। हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई, अभी मामला सब रपट रपट हो गया। इंक्वायरी चलती रहेगी, किसने चलती रहेगी, चलती रफा दफा रहेगी। हो गया? किसने का रफा दफा हो गया बताओ? हाँ, तो कौन से विक्टिम को फांसी की सजा हो गई? पर तुम मुझे ये बताओ, ये पर जो भाई जो तुम अभिनय या इंस्टाग्राम के क्या नाम ऊपर था? जो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ महिलाओं के साथ गलत करते हो, जो उनकी वीडियो बनाकर हाँ, जो उनके साथ उनके रेप करने का दिखाते हो, मैं इसका रेप कर रहा हूँ, उसका रेप कर रहा हूँ। अरे मैं तो सिर्फ दिखाता हूँ, मैं तो सिर्फ बकचोदी करता हूँ। नहीं इंडिया तो में तो हर रोज होता है आप ये। इंस्टाग्राम पर हजार हजार लोगों के सामने बैठ के जो रेप को प्रमोट करते हो, अरे रेप मैं को प्रमोट करते हो, आप तो रेप की बात मत अरे करो ना। रेप, अरे लेकिन जिस देश में माँ बहनों की कोई इज्जत ही नहीं है, जिस देश में आए दिन इतने रेप होते हैं, तो फिर दुनिया तो यही करेगी ना। तो भाई तुम जैसे लोगों से बचाना नहीं नहीं पड़ेगा ना अपनी बहन बेटियों को, नहीं जो नहीं तुम नहीं, कहने मैं लग तो रहे सच्चाई बोल रहा हो। हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रहा आप हूँ। कौन से रेपिस्ट को आप ये तुमने, नहीं बोल कौन सकते, से रेपिस्ट को आप ये पकड़ नहीं के बोल तुमने सकते, फांसी की सजा दे दी? आप ये बताओ। नहीं
बोल सकते। माँ सुनो सुनो, आप माँ दुर्गा को तो आप अपने मुंह से बोलो देखो मत कि माँ दुर्गा के बारे में तो तो बात ही मत करो। माँ दुर्गा तो माँ है ही दुर्गा, नहीं दुनिया माँ में। काली के बारे ये में तो तो सिर्फ बात ही कहानियां, मत करो। एक कहानियां जिस दिन तुम हमारी लोगों बहन ने बेटी है माँ सिर्फ दुर्गा एक अगर माँ काली कहानियां बन के बना अगर दी आ है गई कि ना तो कोई बचा नहीं पाएगा किसी को। माँ दुर्गा ने राक्षसों का बस, संहार किया, माँ तो दुर्गा माँ ने दुर्गा ये की कर बात ही दी। मत करो। ये सारी कहानियां हाँ, हैं, इसमें कोई सच्चाई हाँ, नहीं है। अच्छा सच्चाई का कोई प्रूफ नहीं है इसके अंदर कि अल्लाह ने, भाई तुम तुम ये ये चलो सुनो, मुस्लिम लोग, सुनो तुम तुम सिर्फ बोलते हो ना, चलो मैं तो मुस्लिम लोगों को भी बोलता हूँ। ये मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ठीक है भाई। हमारे पैगंबर, हमारे मोहम्मद, हमारा दीन, हमारा चांद, हमारी रात, हमारी सुबह, हमारा शाम। भाई तुम मुझे ये बताओ, अल्लाह का मतलब ये मुस्लिम लोगों को भी पता नहीं अल्लाह क्या है। ये बोलते हैं कि दुनिया में एक ही भगवान है अल्लाह। ये लोग इसलिए बोलते हैं कि अल्लाह का भाई ओरिजिनल ओरिजिनल बात मतलब सुनो, होता है तुम जिसको जो अव्वल। बोलना है बोलो, समझो, तुम्हें जिसको जो बोलना अल्लाह है, पर का ये मत कहो कि ओरिजिनल 9 दिन मतलब हिंदू होता है लड़कियां गलत अव्वल, काम करती हैं। ठीक है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर तुम ये मत बोलो हिंदू लड़कियां 9 दिन गलत काम करती हैं। ये मत बोलो तुम हिंदू लड़कियां जाके गलत काम करती हैं 9 दिन नवरात्रों के अंदर, रात को गायब हो जाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो भाई। अरे ये लोग बोलते हैं मुस्लिम लोग कि हमारे महबूब के बारे में गलत बोल दिया, हमारे चांद के बारे में गलत बोल दिया, हमारे दिन के बारे में गलत बोल दिया, हमें ये बोल दिया। तो भाई मैं तो मुस्लिम बहनों को भी बताता हूँ कि मुस्लिम बहनें तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें बच्चा पैदा करना नहीं होता, जब तुम खुद बोलती हो अपने शौहर को कि भाई मुझे अगला बच्चा पैदा नहीं पहले तो करना भाई है, फिर बात भी सुनो पनौड़ी भैया, क्यों? सुनो। आप एक काम करो, ये भगवान सुनो, ये भगवान भोले का जो आपने लॉकेट पहन रखा है ना, भोले बाबा भी अपमानित हो जाते होंगे इस बातों को सुन अब सुन के तुम ये ना। मत बोलना कि पनौनी भैया तुम सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बोलते हो। पनौड़ी भैया, मैं कहना चाहता हूँ कि ये भोले बाबा ये बड़े दुखी हो जाते होंगे जब आप ऐसी बात करते हो ना हिंदू बहन बेटियों के लिए। तो पनौड़ी भैया भोले बोले बाबा जो आपके बाबा, गले में ना वो भी कहते भाई होंगे। देखो, अगर दुनिया में हाँ, दुनिया में परमात्मा जो है ना, वो हम्म, परमात्मा तो मेरे से खुश रहता है हमेशा, इसलिए खुश रहता है कि हम्म, परमात्मा को भी पता है कि परमात्मा के नाम पे कितने ढोंग दुनिया के अंदर चल रहे हैं। तो परमात्मा तो मेरे से हम्म, हमेशा खुश रहता है कि चलो भाई कोई तो है जो बहनचोद एटलीस्ट सच्चाई बोलता है, मुंह पे बोलता है। अब तुम मुझे ये हम्म। बताओ, ये तुम्हारा हिंदू कौन है? ये वो जो वो तुम्हारा हिंदू गुरु, भाई उसको क्या जरूरत है बिग बॉस में जाने की? वो तो धर्म गुरु है ना, वो उसकी वो लाइफ तो है, चला धर्म गया, का किसने मना करा है? प्रचारक है। नहीं, किसने मना करा उसको चला गया? उसकी लाइफ है, चला गया तो क्या हो गया? हाँ तो फिर यही, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, कोई गुरु नहीं 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 है। नहीं नहीं, वो उसकी यहाँ पर्सनल पे लाइफ है, चला सिर्फ गया। यहाँ हम तो पे नहीं पूजा सिर्फ करते, हम तो पैसों का भगवान को, खेल है। हम तो भगवान की पूजा वो करते हैं। चाहे हम तो मुस्लिम, भगवान सुनो, की पूजा करते हैं, हम वो ना किसी गुरु चाहे की पूजा करें ना किसी और की पूजा कर रहे हैं। मुस्लिम का धर्म गुरु हो, वो हम तो चाहे भगवान हिंदू की का पूजा धर्म करते हैं, गुरु ना हो, किसी गुरु की पूजा कर रहे ये हैं। सब, पर ये भाई जितने भी धर्म गुरु है ना, इन सब लोगों ने तुम लोगों का कतई पकड़ के चूतिया काट के रखा है, ठीक है। बाबा वो कमीना चाहे भोसड़ी के सब, मुस्लिम बाबा के कमीना धर्म गुरु तेरे हो। बस की कुछ नहीं है। चल ब्लॉक पे भूतनी के पुत्र, चल फर्जी आईडी वाले निकल, तो पहन के देखो लोड़े पाली फुर्सत पर। शेखर भैया, मुस्लिम को भी चूतिया बनाया जा रहा है अरे भाई सुनो, तुम्हें और जो करना हिंदू है को करो, भी पर चूतिया ये मत बनाया बोलो, जा रहा तुम है। सुनो, भाई मैं तुम ये तो मत ये बोलो, बोल रहा हूँ सुनो, कि तुम तुम ये सालों मत बोलो हरामी कि लोग, ये धर्म के नाम पे चूतिया मत बनो, सुनो कर्म हिंदू के लड़कियां नाम पे चूतिया मत 9 दिन बनो। के, सुनो सुनो, तुम ये मत बोलो हिंदू लड़कियां 9 दिन गलत काम करती हैं, ऐसा करना बोलना बंद करो कृपया करके, ठीक है? चलो भाई, हिंदू की लड़कियां बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सांस्कृतिक है, जो बहुत गलत ही करती हैं वो मतलब करती हैं, आप सब संस्कारों से। पूरी लड़कियों को टारगेट नहीं कर सकते। आप पूरी लड़की सब हर लड़की को, बेटी को टारगेट नहीं कर सकते। जो गलत करती हैं वो भाई करती होंगी तुम्हें, का। भाई सुनो, तुम्हें ये बस, नहीं सुनना है ना शेखर भैया, हिंदू की लड़कियां बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है हमारी हिंदू की लड़कियां। रात को जाती है, टाइम से जाती है और टाइम से माँ बाप के साथ वापिस आ जाती है, बहुत ही संस्कारों हम्म, से लदालद भरी पड़ी हुई है। भाई हम्म। खुश हो गए तुम शेखर भैया? बस मैं क्या बोलूं, जब तुमने तो हमारे धर्म को टारगेट करने का ठेका ही ले रखा है तो क्या कर सकते हैं? भाई क्योंकि मैं तो मुस्लिम लोगों आप को भी इंडिया में नहीं है ना। भाई मैं आप ना इंडिया में किसी, नहीं है ना। भाई आप देखो, इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में होते तो इंडिया में काश। होता ना, इंडिया में अगर मैं, भाई देखो, अगर इंडिया में मैं होता ना, हम्म, मैं ना हम्म, इंसानियत के नाते, हम्म, मैं भाई है ना अपने आप को फांसी लगा देता। लेकिन ये मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हम्म, क्रिश्चियन हो, हम्म, ये जितने भी धर्म गुरु है ना, जिन लोगों ने लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जो साले खुद मतलब प्राइवेट जेट में चलते हैं, करोड़ों रुपये लेते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए,
इन लोगों को है ना ले रहे भाई। हैं तो अपनी भाई लोग अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं, उसमें कोई जबरदस्ती तो ले नहीं रहा ना किसी से। जो दे रहा अपनी मर्जी से देने लग रहा है पैसा, जिसके पास पैसा वो मर्जी देने से लग रहा है, नहीं, जिसके पास नहीं वो नहीं दे रहा। मर्जी से। भाई धर्म का धंधा जो है ना वो डर का धंधा है। मतलब भाई बताओ, यहाँ पे कल का हम्म। पता नहीं, और ये धर्म गुरु मरने के बाद मतलब नरक में इनके साथ क्या क्या होगा वो भी धर्म गुरुओं को पता है। मैं इतना सब कहूंगा, पता है ये धर्म गुरुओं मैं को। इतना मतलब उन कहूंगा, लोगों को खुद का नाम लिखना नहीं जो आता करना है इंग्लिश करो में मेरे या भाई, तो सुन जो भाई संस्कृत सुन, में। तेरे को जो इन करना है लोगों कर, को पर उर्दू रिक्वेस्ट है भाई में, तेरे से। मौलवियों को, भाई तुम मुझे ये बात बताओ, मुझे आजान में ये मुझे मौलवी सुनो, चिल्ला आप मौलवी चिल्ला किसी के, मौलवी को तुम मुझे किसी बताओ मौलवी को ऐड करके आजान बात कर में, लेना। आप सुनो, आप ये किसी दो मौलवी को कौड़ी ऐड करके के बात कर मौलवी, लेना। आजान में ये मुझे नहीं दो पता इस बारे में, कौड़ी सुनो के सुनो सुनो। मौलवी आप अल्लाहू अकबर करके किसी मौलवी को चिल्लाते ऐड करके रहते बात कर हैं। लेना। पर आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कृपया कर कर आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे कि 9 दिन हमारी जो आप बहन बेटियां जाने लग रही है, गरबा डांडिया करने जा रही है, उनके बारे में ऐसा गलत शब्द मत बोलो कि वो वहां जाके गलत काम करती हैं, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं, ठीक है? बहुत ही अच्छा काम करती है हमारी बहनें, बहुत ही ठीक है, मतलब दूध से धुली हुई है, अच्छे से जाती है और अच्छे से ही घर पे आती है जो वापिस। भी है, पर आप ऐसे मत बोलो, रिक्वेस्ट है आपसे। भाई आपको जो करना है अपना करो। मैं तो आप अच्छा ही किसी बोल मौलवी को रहा ऐड हूँ कर लो, अभी। मौलवी से बात कर लो आप। अरे मैं तो अच्छा ही बोल रहा हूँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मंदिर में इतने घंटे बजते हैं और आजान के बाहर स्पीकर पे ये लोग अल्लाह अकबर चिल्लाते रहते हैं, तो आज तक तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे भगवान ने क्यों तुम लोगों की सुनी नहीं? अगर वो होता तो सुन लेता ना। हजारों सालों से मंदिर में तुम घंटा बजाते रहते हो, आजान पे अल्लाह अकबर आजान में तुम लोग चिल्लाते रहते हो। ठीक है भाई, दुनिया में भगवान होता तो तुम लोगों की आराधना अभी तक सुनी क्यों नहीं ऊपर वाले ने? मतलब तुम लोग चिल्लाते रहते हो। ठीक है, मस्जिदों के बाहर हजारों, भाई मस्जिदों के बाहर हजार गरीबों लोगों की भीड़ होती है, मंदिरों के बाहर हजार गरीबों लोगों की भीड़ होती है। आज तक वो गरीबों की तो सुनी नहीं भगवान ने। और मतलब मंदिर में, भाई चलो मंदिर में अगर भगवान है, मस्जिद के अंदर अल्लाह है, तो ये मौलवी लोगों से मतलब मौलवी को तो अल्लाह से मांगने चाहिए ना पैसे। मौलवी क्यों मतलब ये मुस्लिम लोगों से पैसे मांगता रहता है? भाई अगर मस्जिद में अल्लाह है तो मौलवी को अल्लाह ही पैसे देगा। मौलवी को क्यों मतलब इंसान पैसे देंगे? सालो, मेरा नबी, मेरा महबूब, मेरा लौड़ा, मेरा भोसड़ा, भाई लौड़ा भी कोई नहीं है दुनिया में, मादर चोद। दुनिया में एक ही सच है, पैसा। भोसड़ी वालों, पैसा बनाओ। नबी भी तुम्हारे घर आएगा, महबूब भी तुम्हारे घर आएगा, सब लोग तुम्हारे घर आएंगे पैसा हो गए तो। अगर पैसा नहीं हो गया ना, वही नबी के बाहर तुम लोगों को कटोरा लेके खड़ा रहना पड़ेगा और कोई लौड़ा भी नहीं पूछेगा। समझते हो? बहन चोत, कुछ अपना दिमाग लगाओ। तुम्हारे बहन की चूत तुम्हारी, मतलब के कुछ भी बकचोदिया। बहन चोत, यहाँ पे ये नवरात्रि के नाम पे ये बड़े बड़े ग्राउंड के अंदर नवरात्रियां होती है। एक दिन के 20,000, एक दिन के कहीं बहन चोत 10,000, एक दिन के इसकी बहन की चूत कहीं 8,000 9,000। भाई गुजरात में एक जगह है, तुम मानोगे नहीं, एक दिन के 22,000 रुपया। सोचो, एक दिन के 22,000 रुपया वहां पे डांडिया खेलने की कीमत है। भोसड़ी वालों, तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे विश्वास का जो दिमाग वाले लोग हैं ना, वो धंधा बना के बैठे हुए हैं। समझे? मादर चोत समझ जाओ, बहन के लौड़ो, बहन चोत कुछ तो शर्म कर लो। तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, मतलब के कटवाओ तुम्हारा चूतिया, तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, निकल तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। अल्लाह देगा इनको जन्नत, मादर चौदह।